नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और जो हमारा आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर हम कर रहे हैं पाइथन के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिटवाइज ऑपरेटर आपके कौन से होते हैं जहां पर आप लॉजिकल ऑपरेटर की तरह वर्किंग को परफॉर्म करते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेटर जो मेरा दिया गया है वो दिया गया है एंड। सिंपल एम परसेंटेज का सिंबल है और ये हर बिट को 1 सेट करता है अगर दोनों बिट 1 है। एंड के अंदर हम करते क्या है कि जहां भी हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होती थी तो वहां पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती थी। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। तो इसी तरह से जब हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं, ये भी यहां पर चेक करता है कि क्या कहीं पर दोनों बिट 1 है। अगर कहीं पर दोनों बिट 1 है तो रिजल्ट 1 प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज रिजल्ट 0 प्रोड्यूस होता है। और अगर हम और बिट की बात करते हैं तो और बिट यहां पर क्या करती है कि आपके पास दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो ये रिजल्ट ट्रू कर देती है। लेकिन अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो तो रिजल्ट आपका फॉल्स होता है। एक्सोर की बात करते हैं तो एक्सोर के अंदर क्या होता है हमारे पास कि यहां पर बिट 1 तभी होगी अगर दोनों में से सिर्फ कोई एक बिट 1 है। अगर आपकी दोनों बिट 1 है तब भी ये रिजल्ट प्रोड्यूस 0 करेगा, और अगर आपकी दोनों बिट 0 है तब भी ये रिजल्ट प्रोड्यूस 0 करेगा। इसी तरह से नॉट, अगर हम नोट की बात करते हैं तो जो नोट है ये इन्वर्शन परफॉर्म करता है। 0 को 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, 1 को 0 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी 0 पर स्विंग कर देता है राइट से और लेफ्ट मोस्ट बिट आपकी वहां से फिनिश होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से आप अगर राइट शिफ्ट की बात करते हैं तो ये शिफ्टिंग शुरू करता है राइट से, पुशिंग करता है कॉपी यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट बिट की लेफ्ट से और उसको राइट मोस्ट बिट से ये हटाना शुरू कर देता है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये किस तरह से अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। सबसे पहले जो मेरा एग्जांपल है वो है एंड बिट का। मैंने ए को वैल्यू प्रोवाइड की 60 और बी को वैल्यू प्रोवाइड की 13। तो अब आप ये देखिए 60 की जो मेरे पास बाइनरी वैल्यू वो क्या है 0 0 4 टाइम 1 और 0 0। और इसी तरह से अगर मैं 13 की वैल्यू प्रोड्यूस करता हूं तो देखिए मुझे बिट्स तो इक्वल करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास वैसे 13 की वैल्यू होती है 1 1 0 1, लेकिन जब मुझे बिट्स को इक्वल परफॉर्म करवाना है तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट कर दूंगा और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के पास आकर उसको एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर लूंगा। और सी को मैंने यहाँ पर ले लिया 0 की, सी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, सी इक्वल टू ए एंड बी की ए और बी का जो एंड ऑपरेशन है उसका रिजल्ट सी के अंदर स्टोर हो जाए। तो आइए हम चेक करते हैं किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो एंड के अंदर होता क्या था कि अगर कहीं पर मेरी दोनों बिट 1 है तभी मेरे पास रिजल्ट 1 प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट 0 होगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम कहीं पर देखते हैं तो सिर्फ 2 ही जगह ऐसी हैं जहां पर मेरे पास दोनों बिट 1 है, तो वो होगी 1 1 और बाकी सभी 0 0 0। तो आपके पास 0 0 0 0 1 1 0 0 और रिजल्ट हो गया आपका 12 के इक्वल। कैसे 1 2 4 8 8 प्लस 4 12। तो आपका जो रिजल्ट है वैल्यू ऑफ सी 12। इसी तरह से मैं और ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूं तो मैंने यहां पर जो वैल्यूज प्रोवाइड की है उसका रिजल्ट क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। मेरे पास और बिट के अंदर क्या होता है कि जहां भी मेरे पास एक 1 होगा तो वो 1 प्रोड्यूस कर देगा। तो देखिए 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1। तो इस तरह से मेरे पास सिर्फ 3 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर मेरे पास 1 नहीं आया है। तो ये देखिए उसने मेरा रिजल्ट परफॉर्म किया और रिजल्ट आया 61 1 4 8 13 16। तो यहां पर मेरे पास आ गया 13 और 16 29 और 29 और 32 61। तो इस तरह से हमारे पास यहां वर्किंग परफॉर्म हुई। तो उसने यहां पर मेरे पास जो वैल्यू है वो सी की भी प्रोड्यूस कर दी। नेक्स्ट आता है मेरे पास और गेट। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्सोर गेट। अगर मैं एक्सोर गेट की बात करता हूं तो एक्सोर गेट के अंदर क्या होता है कि जहां पर मेरे पास कोई एक बिट 1 हो वहां पर ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो उस केस में मेरे पास सिर्फ 3 1 आएंगे 1 1 एंड 1। तो अब चेक करते हैं 1 1 एंड 1। तो ये 1 है 2 4 8 16 32। तो 32 और 16 48 एंड 1 49। तो मेरे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ 49।
इसी तरह से नॉट ऑपरेटर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर देता है। जैसे मैंने 60 की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट इसको अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 1 1। तो ये देखिए ये वैल्यूज मेरे पास यहां पर प्रोड्यूस हो गई। तो अगर मैं अब चेक करता हूं 1 2 3 4 8 16 32, तो यहां पर जो ये वैल्यू है मेरी, ये मेरी माइनस के 61 की रिप्रेजेंट होती है कि जो 61 माइनस के अंदर है वो मेरी इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम आगे करते हैं इसी एग्जांपल को लेफ्ट शिफ्ट के थ्रू। लेफ्ट शिफ्ट में इसने ए को शिफ्ट कर दिया 2 पॉइंट, तो अगर ए को 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहा है तो अब आप ये देखिए ये 2 जीरोज आपकी हट गई, और जब ये 2 जीरोज यहां पर हट गई तो ये 2 जीरोज आपकी लास्ट में जाकर ऐड हो गई और वैल्यू आपके पास चेंज होकर अवेलेबल हो गई। इसी तरह से जब मैं राइट शिफ्ट की बात करता हूं, तो अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करता हूं तो यहां से जो राइट शिफ्ट में ये 2 वैल्यूज हैं ये हट जाएंगी 0 0, तो आपके पास 4 और लास्ट में आपके पास जीरोस ऐड हो जाएगी। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पर पाइथन का पाइचार्म एडिटर ऑन करता हूँ। तो ये मेरा पाइथन का पाइचार्म एडिटर जो मैं यूज कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ए को वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, सपोज कीजिए 12, बी को मैं वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ 13। अब मैं कहता हूँ मुझे रिजल्ट जो प्रिंट करना है वो किसका करना है, ए एंड बी। मैं कर देता हूँ प्रिंट रिजल्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए एंड बी। आइए हम चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये देखिए इसने इसका रिजल्ट 12 परफॉर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ए है इसकी वैल्यू है 1100 और जो बी है इसकी वैल्यू है 1101। तो एंड के अंदर क्या होता है कि जहां भी मेरे पास 2 1 इकट्ठे हो जाएं मेरे पास रिजल्ट आता है। तो मेरे पास सपोज कीजिए मैं इसको लेता हूं सी के अंदर, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1 0 0 0 0 1 0। तो मेरे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ 1 1 0 0 और इसी एक्सप्रेशन में मैंने ऊपर दिया है 1 1 0 0 किसकी वैल्यू है 12 की। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया 12। अब मैं इसी वर्किंग को परफॉर्म करता हूं और के साथ, ए और बी। तो एक बार हम अपना एक्सप्रेशन ही देख लेते हैं कि अगर हम ए और बी को यूज करना चाहें तो वो कैसा यूज होता है। मैंने यहां एक और वेरिएबल लिया या मैं इसी वेरिएबल के अंदर वर्किंग को परफॉर्म कर देता हूं। तो और केस के अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास एक भी 1 है मेरे पास रिजल्ट 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। 1 1 1 1 1 1 0 0 0 और 0 1 1। तो मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए 13। आइए हम चेक करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 13। तो इस तरह से हम यहां पर वर्किंग को परफॉर्म कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं यूज करता हूं और यहां पर मैं वर्किंग यूज करना चाहता हूं किसकी, एक्सोर की। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ए एक्सोर बी। तो आइए हम इस कंडीशन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सोर के अंदर मेरे पास क्या है कि मेरे पास कोई एक 1 होना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास रिजल्ट 0 रहता है। 1 1 0 1 1 0 0 0 0 और 0 1 1। इसको एज अ कमेंट यूज कर लेता हूं ताकि मेरे प्रोग्राम का पार्ट ना बने और हम देखते हैं कि हमारे पास अब रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट आया 1। इसी तरह से नेक्स्ट आता है मेरे पास नोट। अगर मुझे नोट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो नोट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां नोट की कंडीशन लूंगा और नोट को परफॉर्म करने के लिए हम यहां पर नोट की कंडीशन लेते हैं नेगेशन के थ्रू। या हम इसको कह देते हैं बार, ए का बार। तो अगर हम कभी ऐसी कंडीशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो ए का बार क्या होगा, ए बार ए इक्वल टू 1 को 0 में कन्वर्ट, 1 को 0 में कन्वर्ट, 0 को 1 में कन्वर्ट, 0 को 1 में कन्वर्ट। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू जो मेरे पास है ये किसकी है, यहां माइनस के अंदर 13 की। तो हम चेक करते हैं क्या -13 यहां पर रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। हमने चेक किया, हमारा रिजल्ट आया -13।
क्योंकि आपको नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, ना कि पॉजिटिव वैल्यू को। अगर नॉर्मली आप इसको पॉजिटिव में देखो तो ये 3 की वैल्यू निकलती है, लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव ऑपरेशन में परफॉर्म करते हो तो ये वैल्यू आपकी 13 की निकलती है। अब हम यहां पर परफॉर्म करते हैं लेफ्ट शिफ्टिंग। प्रिंट लेफ्ट शिफ्ट a इक्वल टू, मैं a को 2 पोजीशन शिफ्ट करना चाहता हूं। तो देखिए a की वैल्यू है मेरे पास यहां पर 1100। अगर अब मैं a को लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो ये लेफ्ट की तरफ को थोड़ा सा मूव हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 48। अब हम बात करते हैं राइट शिफ्ट की। तो अगर मैं राइट शिफ्ट करना चाहता हूं तो यही वैल्यू मेरी राइट की तरफ से शिफ्ट होगी और मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट क्या आएगा, 3 क्यों आया। अब मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि एक बार 48 क्यों आया और एक बार 3 क्यों आया। क्योंकि जब हमने यहां पर शिफ्टिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो उसने क्या किया, इन 2 वैल्यूज को हटा दिया। जब ये 2 वैल्यूज यहां से इरेज हुई तो मेरे पास जस्ट 3 की वैल्यू परफॉर्म हुई। और जब मैं यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास जब जीरोज ऐड होती है तो ये मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या बन जाती है, इस तरह से। तो मेरे पास 1 2 4 8 16 32, तो 16 और 32 इक्वल टू 48 लेफ्ट शिफ्ट। और जब मुझे राइट शिफ्ट करना है तो ये 0 की जो पोजीशन है वो यहां से हट जाएगी और यहां आकर लग जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी वर्किंग को प्रोड्यूस करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।